हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल KB360। इस वीडियो में आज हम देखेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स, इसके एक्सरसाइज को। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर 1 2 3 4 स्टेटमेंट दिए, यहाँ पर कुछ खाली स्पेस दिया गया, इसको हमें फिल करना है। तो सबसे पहला है जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द डैश ऑफ द बॉडी। तो जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी को किस में हेल्प करते हैं, तो वो हेल्प करते हैं मूवमेंट। हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में बॉडी के हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द डैश ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी में आप सभी को पता है बोन्स होती हैं, कार्टिलेज होता है, लेकिन दोनों से मिलके हमारे जो बॉडी का क्या बनता है, ढांचा बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। स्केलेटन SKELETON, स्केलेटन या ढांचा जिसको बोलते हैं, ये बनता है। बोन से और कार्टिलेज से मिलकर क्या बनता है, स्केलेटन बनता है हमारी बॉडी का। नेक्स्ट, द बोन्स एट द एल्बो आर ज्वाइंट बाई अ डैश ज्वाइंट। तो हमारी बॉडी में आप सभी को पता है बहुत सारे ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जो एल्बो होती है, कोहनी होती है, उसमें जो ज्वाइंट होता है उसका नाम क्या होता है, वो किस टाइप का ज्वाइंट होता है, उसका नाम आपको बताना है। तो जो वो ज्वाइंट होता है उसको बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। हिंज मतलब जो कब्जे होते हैं उसको बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। तो ये हिंज ज्वाइंट होता है। आप लोगों ने बहुत सारे टाइप के ज्वाइंट्स पढ़े, जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, फिक्स्ड ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, पाइवोटल ज्वाइंट्स। तो इसमें पूछा है जो कोहनी पर होते हैं, जो ज्वाइंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एल्बो में उनको बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। अगला है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डैश पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। हमारी जो हड्डियां होती हैं किसके कॉन्ट्रैक्शन पर खींचती हैं, उनका मूवमेंट कैसे होता है, तो उसको मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन यानी मसल्स के सिकुड़ने पर वो क्या होती हैं, खींचती हैं। आपका हाथ है जैसे, वो कैसे, ये आपका हैंड है, ये हैंड है, यहाँ पर मसल्स होती हैं, वो इकट्ठी हो जाती हैं, तो आपका हैंड ऐसे हो जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है। तो ये हाथ की जो मसल्स हैं उसको मसल्स के पुल कॉन्ट्रैक्शन पर आपका जो बोन्स हैं वो मूवमेंट करती हैं। मसल्स, यहाँ पर क्या है, मसल। तो मसल की स्पेलिंग क्या है, MUSCLES, मसल्स। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इंडिकेट ट्रू T एंड फॉल्स F अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट हैं, उनको आपको बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो सबसे पहला पढ़ते हैं, द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल इज़ एग्जैक्टली सेम। यानी कि जो भी मूवमेंट या लोकोमोशन होता है वो सभी एनिमल्स में एक जैसा होता है क्या, तो एक जैसा नहीं होता, क्योंकि जो आपने फिश पढ़ी है, कॉकरोच पढ़ा है, ह्यूमन पढ़ा है, सब में अलग अलग तरह का मूवमेंट होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन्स। तो जो कार्टिलेज होता है वो हमारी बोन्स से हार्डर होता है, तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो बोन्स होती हैं सबसे हार्ड होती हैं। बाकी सारी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमारे क्या हैं, थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, लेकिन हार्ड सबसे ज़्यादा क्या होता है, बोन्स हमारी होती हैं। तो कार्टिलेज बोन्स से ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट, द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स। तो आपकी जो फिंगर्स हैं, आप लोग देख रहे हैं किधर भी मोड़ सकते हैं ना, तो उसमें जॉइंट नहीं है क्या, अगर ऐसा होता तो आप फिंगर्स को टर्न नहीं कर सकते थे, मोड़ नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी फॉल्स है। फिर नेक्स्ट है द फोर आर्म हैज़ 2 बोन्स। तो आप लोग देखिए, ये हमारा फोर आर्म है, इसमें आप लोगों को 2 बोन्स दिख रही हैं, ये और ये। तो हमारे जो फोर आर्म होता है उसमें 2 बोन्स होती हैं, बिल्कुल सही। तो ये हमारा हो गया ट्रू। नेक्स्ट है कॉकरोचेज हैव एन आउटर स्केलेटन। जो कॉकरोच होते हैं उनमें आउटर स्केलेटन होता है, आउटर ढांचा बना हुआ होता है। इसको देख, ये पिक्चर है कॉकरोच की, और इसके जो स्केलेटन होता है आउटर होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, द बॉडी इज़ कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन, दिस आउटर स्केलेटन इज़ मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंट। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, हार्डर जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है, आउटर होता है, आउटर स्केलेटन। तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। हमारी बॉडी में स्केलेटन कैसा होता है, इंटरनल होता है। हमारी जो हड्डियां हैं हमारी बॉडी में अंदर हैं, लेकिन इसका जो स्केलेटन होता है वो आउटर होता है। तो ये ट्रू हो गया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 फर्स्ट विद 1 मोर आइटम्स ऑफ कॉलम सेकंड। यहाँ पर कॉलम 1 सेकंड फर्स्ट है, यहाँ पर कॉलम सेकंड है। यहाँ से हमें
इनको इनसे मैच करना है, फर्स्ट वाले को कॉलम सेकंड से मैच करना है। तो यहाँ पर है अपर जॉ, फिश, रिब्स, स्नेल, कॉकरोच। यहाँ पर है हैव फिन्स ऑन द बॉडी, हैज़ एन आउटर स्केलेटन, कैन फ्लाई इन द एयर, इज़ एन इमोवेबल जॉइंट, प्रोटेक्ट द हार्ट, शोज़ वेरी स्लो मूवमेंट, हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है अपर जॉ। अपर जॉ क्या होता है? तो यहाँ पर ये हमारा जो लोअर जॉ होता है, जबड़ा बोलते हैं, और ये हमारा अपर जॉ है। ठीक है, तो अपर जॉ कैसा होता है? जब भी हम खाना खाते हैं, मुंह खोलते हैं, तो ये वाला हमारा मूव करता है जॉ, लेकिन ये वाला मूव नहीं करता। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, देख, अपर जॉ इज़ एन इमूवेबल जॉइंट, यानी कि इसमें जो जॉइंट होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, वो जॉइंट मूव नहीं करते। तो ये इससे मैच कर दिया। फिर क्या है? फिश। फिश के लिए क्या? फिश की बॉडी में क्या होते हैं? फिन्स होते हैं, और दूसरा उनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन होती है। ये इसको दो से मैच करेंगे, एक इससे और इससे। अब देखते हैं फिन्स क्या होते हैं और स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है। तो आप लोगों ने बोट देखी होगी, ये बोट है, ये बोट है, ये फिश है। तो आप लोग देख रहे हैं ये जो फिश और बोट हैं दोनों क्या करती हैं? पानी में तैरती हैं, स्विम कर सकती हैं। तो दोनों की बनावट एक जैसी होती है। तो इस तरह की जो बॉडी होती है, आगे पतली और बीच में थोड़ी सी मोटी, इस तरह की जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो फिश की बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन होती है। ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, दिस बॉडी शेप इज़ कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी कैसी होती है? द हेड एंड टेल्स ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी, यानी कि मिडल पोर्शन जो है उससे हेड और टेल क्या होता है? छोटे हैं। इस तरह की जो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन होती है। तो आप लोगों ने एक चीज़ और देखी होगी, ये जो फ़िश है, फ़िश में ये जो चीज़ें होती हैं, ये इसको बॉडी को स्विम करने में हेल्प करती हैं। तो ये जो बॉडी का पार्ट है इनका, इसको बोलते हैं फिन्स। तो फिश में क्या होता है? फिन्स भी होती हैं। तो इसलिए हमने मैच किया है, फिश हैव फिन्स ऑन द बॉडी, दूसरा है हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। नेक्स्ट रिब्स। रिब्स यानी कि हमारी बॉडी में इस तरह का जो ढांचा होता है, इसको बोलते हैं रिब केज। ये हमारी बॉडी में होता है, और हमारे इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनको क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट कर। तो रिब्स हो जाएगा, रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट। तो हमारे हार्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इंटरनल ऑर्गन हमारा हार्ट है, इसको रिब्स क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। फिर है स्नेल। स्नेल, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये किसकी है? स्नेल की है, और ये बहुत ही धीरे धीरे मूव कर। ये क्या होता है? एक सिंगल यूनिट होती है, और इसमें कोई हड्डियाँ नहीं होती, इसलिए क्या होता है? ये पूरा का पूरा खिंचता है, और इसे चलने में क्या होता है? बहुत ही देर लगती है। तो ये क्या है? तो स्नेल क्या है? स्नेल शोज़ वेरी स्लो मूवमेंट, उसमें जो मूवमेंट होता है बहुत ही स्लो होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉकरोच। कॉकरोच को हम पढ़ चुके हैं। कॉकरोच क्या होता है? आप सभी को पता है, कॉकरोच उड़ सकता है, तो कॉकरोच कैन फ्लाई, इससे मैच कर दिया। दूसरा हैज़ एन आउटर स्केलेटन, अभी इसमें हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था, इसमें आउटर स्केलेटन होता है, तो इसको हमने मैच कर दिया। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होते हैं? जो आपके चारों तरफ मुड़ सकते हैं, उनको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। जैसे आपके शोल्डर के जॉइंट होते हैं, वो इस तरह के, आपका जो शोल्डर है वो चारों तरफ मुड़ सकता है, मतलब 360 का पूरा एक राउंड बना सकता है। तो वो जो जॉइंट्स होते हैं, जो जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में जो मूवमेंट कर सकते हैं, उनको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं बुक से ही, द राउंड एंड ऑफ बोन्स फिट इनटू द कैविटी of the other bone such a joint allows movement in all direction। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये क्या है? राउंडेड कैविटी है, इसमें क्या है? ये वाली बोन फिट हो रही है, इस वाली जो जगह में ये वाली बोन फिट हो जा रही है, और ये क्या होती है? चारों तरफ इसको, इस वाली बोन को हम रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं उनको बोलते हैं, जो हर तरफ मुड़ सकते हैं, उनको बोलते हैं हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा बी, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल? जो हमारा स्कल होता है, सिर का ढांचा होता है, वो उसमें कौन कौन सी बोन्स
मूवेबल हो। आप ये देख रहे हैं ये हमारा स्कल है। अब इसमें पूछा इसमें कौन सी बोन्स मूव करती हैं, तो हमने अभी देखा था जो लोअर जॉ होता है वो क्या करता है, मूव करता है, लेकिन अपर जॉ हमारा मूव नहीं करता। तो यहाँ पर इसके लिए हमारा आंसर लोअर जॉ, लोअर जॉ। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वाई कैन अवर एल्बो नॉट मूव फॉरवर्ड। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी एल्बो है, कोहनी है, वो क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में केवल मुड़ती है। अगर हमें कोई सामान उठाना हो तो ऊपर की तरफ हमारे कंधे को टच कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको पीछे नहीं ले सकते। देखते हैं एक बार, आप लोग देख रहे हैं ये हमारी एल्बो है, इसको हमने सीधा कर दिया तो ये हो गया, लेकिन इसको और इधर खोलना चाहें तो ये नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसका कारण आपको बताना है, रीज़न। तो इसका रीज़न ये है कि इसमें हिंज जॉइंट जो लगे होते हैं, उसके कारण ये क्या करते हैं, बैकवर्ड इसमें मूवमेंट नहीं हो सकता। तो आप लोग जो अपने घर में गेट लगे हुए देखे होंगे, दरवाजे लगे होते हैं, उसमें दरवाज़ों में जो जॉइंट लगे होते हैं उनको हिंज बोलते हैं, कब्जे बोलते हैं। तो जो हमारे हैंड होता है, कोहनी होता है, एल्बो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें भी एक तरह के जॉइंट्स होते हैं, हिंज जॉइंट। वो क्या करते हैं, एक तरफ ही बॉडी पार्ट को मूव करवाते हैं, दूसरी तरफ नहीं कर सकते। तो इसके कारण वो क्या करते हैं, बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते। तो इसको ऐसे लिखें, बिकॉज एल्बो हैज हिंज जॉइंट, HING, हिंज joints which allows only back and forth movement। ठीक है, तो ये हिंज जॉइंट के कारण इसमें हमारा मूवमेंट बैकवर्ड नहीं हो सकता। तो ये थी आज की हमारी क्लास 6 के चैप्टर 5 यानी कि बॉडी मूवमेंट की एक्सरसाइज। आई होप आप सभी को एक एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।